ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका छात्रावास के संचालन के निर्देश प्राप्त हुए हैं। आइए जानते हैं निर्देशों में क्या लिखा है और किस तरह से हमें विधिवत संचालन छात्रावासों का करना है। चलिए करते हैं तैयारी वीडियो दिखाने की। तब तक आपसे अनुरोध है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये पत्र आया है 16/6 यानी 16 जून को और पत्र क्रमांक है 3762 और इस पत्र के माध्यम से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका विद्यालय एवं बालक छात्रावास के संचालन के संबंध में विधिवत निर्देश जारी किए गए हैं। और जो निर्देश हैं हम आपको अब वो बताते हैं। छात्रावासों में नामांकन के संबंध में जो निर्देश हैं, आइए हम आपको वो बता देते हैं और जानते हैं कि किस तरह की बालक बालिकाओं को प्रवेश के लिए प्राथमिकता दी जाना है। ऐसी छात्राएं जो शाला त्यागी, अप्रवेशी, बेघर, अनाथ, सिंगल पेरेंट एवं दिव्यांग यानी अस्थिबाधित विकलांग, इन बालिकाओं को चिन्हित किया जाए। उक्त समस्त बालिकाओं को कक्षा 6वीं या 9वीं की बालिकाओं के रूप में चिन्हित किया जाए। अगला बिंदु है कि ऐसे ग्राम जहां 3 किलोमीटर की परिधि में कोई माध्यमिक एवं 5 किलोमीटर की परिधि में हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी शाला उपलब्ध नहीं है, कि ऐसी छात्र छात्राओं को जिन्होंने ग्राम में शाला ना होने के कारण पढ़ाई छोड़ दी है, उनको भी हमें प्राथमिकता देना है। विशेष आवासीय प्रशिक्षण केंद्र में दर्ज ऐसी बालिकाएं जो कक्षा 5वीं पास हों और छात्रावास में दर्ज होने योग्य हों, उन्हें छात्रावासों में प्रवेश दिया जाए। अनुसूचित जाति एवं जनजाति की ऐसी आश्रम शालाएं जो प्राथमिक स्तर की हैं, उन आश्रम शालाओं की 5वीं में पास होने वाली बालिकाओं को कक्षा 6वीं में प्रवेश दिया जा सकेगा। स्थानीय बालक बालिकाओं को छात्रावास में प्रवेश नहीं दिया जाए। पीएम केयर और विशेष सहायता हेतु चिन्हित बालक बालिकाओं को आवश्यकतानुसार छात्रावासों में प्रवेश हेतु प्राथमिकता दी जाए। कक्षा 9वीं एवं 10वीं की बालिकाओं को प्रवेश देते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल छात्रावास के मुख्यालय में अथवा अधिकतम 4 किलोमीटर तक की दूरी पर संचालित हों। आवागमन हेतु सुरक्षापूर्ण मार्ग हो। किसी भी स्थिति में शाला में दर्ज बालिका को उसकी शाला से निकालकर अथवा स्थानीय निवासी बालिकाओं को छात्रावासों में प्रवेश न दिया जाए। अब जो अगला बिंदु है हम आपको वो भी बता देते हैं कि किस तरह से छात्रावासों में अकादमिक मॉनिटरिंग की जाएगी। पहला बिंदु, छात्रावासों में प्रवेश लेने के पश्चात 30 जून तक छात्र छात्राओं का बेसलाइन टेस्ट लिया जाएगा। दूसरा बिंदु है, बेसलाइन टेस्ट के पश्चात वार्डन एवं सहायक वार्डन इन छात्र छात्राओं को 3 समूह में बांटकर दक्षता उन्नयन हेतु गतिविधियां संपादित कराएंगी। अगला बिंदु है कि प्रत्येक छात्रावास हेतु डाइट की किसी एक फैकल्टी को अकादमिक मॉनिटरिंग हेतु अधिकृत किया जाएगा। छात्रावासों में रेमेडियल शिक्षिकाओं को डाइट स्तर से 3 दिवसीय प्रशिक्षण विषय की मान से दिया जाए। प्रत्येक वार्डन एवं सहायक वार्डन को राज्य जिला स्तर पर एक एक्सपोजर के साथ प्रशिक्षित किया जाए। रेमेडियल शिक्षिकाओं द्वारा जो कार्य किए जाना है वो भी हम आपको बताते हैं। अंशकालीन शिक्षिकाओं को डाइट स्तर से प्रशिक्षण किया जाना है। शिक्षिकाओं द्वारा विषयवार पाठ योजना तैयार करना एवं डायरी का संधारण करना, जिनमें बालक बालिकाओं की विषयवार जो कमियां हैं उनका समाधान होना। शिक्षिकाओं द्वारा बालक बालिकाओं की कॉपियां जांचकर त्रुटियों को सुधार किया जाना। प्रत्येक माह में विषयवार मूल्यांकन कर रिकॉर्ड संधारण करना। ऐसी बालक बालिकाएं जो डी एवं ई ग्रेड की हैं, उन बालिकाओं की कार्ययोजना तैयार कर पृथक से अतिरिक्त समय देते हुए विषय में आई कठिनाइयों का समाधान करना। जिस विषय में छात्र छात्राओं की दक्षता कक्षानुरूप नहीं पाई जाती, उस विषय के रिमेडियल शिक्षक को हैंड होल्डिंग किया जाना आवश्यक होगा। इसके पश्चात भी यदि सुधार नहीं होता है तो उस विषय के रिमेडियल शिक्षक की सेवाएं पृथक करने हेतु अनुशंसा की जाएगी। छात्रावासों की अकादमिक गुणवत्ता के निरीक्षण हेतु जिले एवं राज्य स्तर से दल गठित किया जाएगा,
जो छात्रावासों की गुणवत्ता को देखेगा तथा छात्रावासों की निर्धारित मापदंडों को पूरा नहीं करते हैं उस छात्रावास की वार्डन एवं सहायक वार्डन पर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकेगी। छात्रावासों में वित्तीय व्यवस्था के संबंध में भी कुछ निर्देश दिए गए हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं। समस्त छात्रावासों के खातों का संपूर्ण व्यय PFMS के माध्यम से ही किया जाना अनिवार्य है। बालिकाओं के वृत्तिका की राशि बालिकाओं के वेंडर बनाकर बालिकाओं के खाते में प्रदान किया जाना सुनिश्चित करें। अगला निर्देश जो है वो भी हम आपको बता देते हैं। व्यय संबंधी निर्देशों में बालिकाओं के दैनिक उपयोग की सामग्री प्रतिमाह के प्रथम सप्ताह में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। विलंब से सामग्री उपलब्ध कराए जाने की स्थिति में कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। सामग्री की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है। सामग्री क्रय करते समय गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए कोटेशन अथवा निविदा बुलाई जाने पर उनका अभिलेख संधारित करें तथा क्रय आदेश जारी कर सामग्री का क्रय किया जावे। भंडार क्रय नियमों का पालन करते हुए कार्य सुनिश्चित करें। छात्रावास की बजट समीक्षा पर व्यय की प्रविष्टि प्रबंध पोर्टल पर प्रतिमाह के प्रथम सप्ताह में ही की जाना अनिवार्य है। मासिक व्यय विवरण MER में की जाए। MER पर राशि की मांग राशि समाप्ति के एक सप्ताह पूर्व की जाए। अब कुछ अन्य कार्रवाइयां हैं जो हमें करना है छात्रावासों के संचालन के लिए, वो भी हम आपको बता देते हैं। स्टाफ व्यवस्था भारत शासन द्वारा स्वीकृत बजट एवं कर्मचारियों की संख्या अनुसार स्टाफ की व्यवस्था की जाना है। छात्रावासों में कार्यरत कर्मचारियों सहायक वार्डनों की सेवा अवधि बढ़ाए जाने की नियुक्ति जिस स्तर से की जाए उनकी सेवा वृद्धि शासन के प्रावधान अनुसार अनिवार्य रूप से की जाए, जिससे कि छात्रावास प्रारंभ होने के पश्चात अनावश्यक व्यवधान शिकायतों से बचा जा सके। कुछ और कार्रवाई हैं जो हमें छात्रावास के लिए ज़रूरी होती हैं। छात्रावासों में बालिकाओं से संबंधित अन्य विभागों की योजनाओं से लाभ लेना, छात्रावासों में पालकों एवं बालिकाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना, छात्रावास प्रबंध समिति की निधियों के आय व्यय का लेखा रखना एवं उसका ऑडिट करना, मानकों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अंशकालीन शिक्षकों को प्रेरित करना, छात्रावास की सभी बालिकाओं को प्रतिमाह समय पर शैक्षिक सामग्री वृत्तिका व्यक्तिगत आवश्यकता की सामग्री का लाभ दिलाना, छात्रावास में बालिकाओं को मेन्यू अनुसार गुणवत्तापूर्ण भोजन प्राप्त हो एवं समय समय पर सतत मॉनिटरिंग करना। मॉनिटरिंग के संबंध में जो निर्देश हैं वो भी आपको हम बता देते हैं। छात्रावासों की मॉनिटरिंग जिले स्तर से टीम बनाकर की जाए, जिसमें जिला परियोजना समन्वयक, सहायक परियोजना समन्वयक, जेंडर और वित्त, जिला शिक्षा अधिकारी एवं विकासखंड स्तर का अधिकारी, संबंधित क्षेत्र के महिला बाल विकास अधिकारी तथा स्वास्थ्य विभाग अधिकारी को भी शामिल किया जाए। छात्रावासों में मॉनिटरिंग के साथ साथ एक और व्यवस्था लागू की गई है, उसको भी हम आपको बता देते हैं। आवासीय व्यवस्था स्थल पर एक बॉक्स लगाया जाएगा जिस पर शिकायत एवं सुझाव पेटी लिखा जाएगा। बालिकाएं प्रतिदिन के खाने के संबंध में कोई भी जानकारी देना चाहें उसे उस बॉक्स में डालेंगी। बॉक्स में कागज पर अपना नाम नहीं लिखा जाएगा। इसी प्रकार इसे बालिकाओं को अपनी समस्याओं इत्यादि के लिए भी गुप्त रूप से लिखकर बॉक्स में डालने के लिए भी प्रेरित किया जा सकता है, ताकि समस्याएं सामने आ सकें एवं उनका समाधान हो सके। इस बॉक्स की चाबी जिला स्तर पर रखी जाएगी। इससे बालिकाओं को क्या परेशानी है इसके बारे में अनौपचारिक रूप से जानकारी प्राप्त हो सकेगी। भ्रमण के दौरान संबंधित द्वारा बॉक्स अपने सामने खुलवाया जाएगा। आवासीय व्यवस्थाओं के भ्रमण के दौरान भ्रमणकर्ता द्वारा भोजन अवश्य चखा जाएगा ताकि भोजन की गुणवत्ता को चेक किया जा सके। जिला परियोजना समन्वयक, सहायक परियोजना समन्वयक, जेंडर, विकासखंड स्रोतकेंद्र समन्वयक, विकासखंड जेंडर समन्वयक द्वारा माह में कम से कम एक बार अनिवार्यतः भ्रमण किया जाएगा। प्रत्येक भ्रमण का भ्रमण प्रतिवेदन राज्य स्तर पर भेजा जाएगा। सहायक परियोजना समन्वयक वित्त 3 माह में कम से कम एक बार समस्त छात्रावासों का भ्रमण कर वित्तीय अभिलेखों का निरीक्षण कर वांछित स्तर के अनुरूप अभिलेखों का संधारण सुनिश्चित करेंगे। अगला बिंदु कुछ इस तरह से है कि भ्रमण के दौरान व्यवस्थाओं के अतिरिक्त अकादमिक पक्षों पर
बालक बालिका वार्डन, सहायक वार्डन एवं रेमेडियल शिक्षिका से चर्चा की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर बालिकाओं की अकादमिक समस्याओं का समाधान उक्त संबंधित व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा। भ्रमण के दौरान आवश्यक रूप से अपनी टीप रजिस्टर पर लिखी जाएगी ताकि उसका फॉलोअप हो सके। टीप में दिए गए निर्देशों का पालन करना वार्डन सहायक वार्डन की जिम्मेदारी होगी। निर्देशों का पालन न होने की स्थिति में पुनः वार्डन एवं सहायक वार्डन को चेतावनी दी जाए, इसके उपरांत कार्रवाई की जाए। और इस तरह से निर्देशों का पालन करते हुए 17 जून से छात्रावासों का गुणवत्तापूर्ण संचालन प्रारंभ किया जाए। और ये पत्र प्राप्त हुआ है संचालक महोदय का राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।